स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी हो रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, मीटर जो है प्रीपेड लगाए जाएंगे। आप क्यों लगाना चाहते हो आप स्मार्ट मीटर? बीजेपी की सरकार से मैं पूछता हूँ, आपको किसने राइट दिया? एक आदमी के घर पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर बिल्कुल सही लगा हुआ है, सही काम कर रहा है, और आप जाके कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर हम हटा रहे हैं, आपके फ्री में हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। नहीं चाहिए ना आपकी फ्री की सुविधा, ये फ्री की सुविधा नहीं है। आप कम से कम 10,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर खरीद रहे हैं प्राइवेट कंपनियों से। आपका प्राइवेट कंपनियों से क्या लेन देन हुआ है? क्या आपका इंटरेस्ट है? कितना कमीशन आ रहा है? आपको अच्छा कमीशन मिल जाएगा, लेकिन जनता की जेब कट जाएगी। ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। कई लोग चमचागिरी करते हैं ना बीजेपी की सरकार की, वो नारे लगाने लग जाते हैं बीजेपी कांग्रेस है। भैया बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से बड़े होते हैं। ये बिजली इतनी महंगी है, इतनी जबरदस्त महंगी है, ये जो फ्री बिजली मिल रही है राजस्थान में, ये कांग्रेस की सरकार ने दी, हमने दी है। इन्होंने 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी राजस्थान में। तो अब आप कह रहे हो कि हम फ्री में मीटर लगाएंगे। आप तो फ्री में जहर नहीं बांटती, बीजेपी की सरकार फ्री में मीटर लगा देगी, गलतफहमी है, कुछ नहीं देगी फ्री में। ये जो तार हिलेगा ना, उससे भी जो चीजत होगी वो सारी बिजली इसमें आएगी। अब आपके ये ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि प्रीपेड और हो जाएगा। जैसे ही आपका पैसा खत्म हुआ, आपकी बिजली कट। अभी गरीब आदमी को ये मौका है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, कोई चोरी नहीं कर रही राजस्थान की जनता। अब सरकार चोरी करेगी। जो फ्री में मीटर बांट रहे हैं, इन कंपनियों से बड़ा लेन देन हुआ, बड़ी कमाई आप करो, लेकिन जनता की जेब को। हाँ, यदि किसी के घर में मीटर खराब हो जाए और आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जगह लगाना चाहते हो, लगा दो, लेकिन खराब होने की इंतजार तो। अब आप क्या करोगे? जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है ये 500-1000 रुपए का, इसको कबाड़ में पटक दोगे ले जाकर। और कौन हटा रहा है? अरे प्राइवेट आदमी को क्या राइट है? वो जाके घरों पे दादागिरी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। प्राइवेट कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? प्राइवेट कंपनियां जाकर कैसे बदल सकती है? एक सही मीटर चल रहा है, उसके यहाँ जाकर प्राइवेट कंपनी कहती है नहीं हटाओ हटाओ, ये मीटर हटाओ। मैं लोगों से अपील करूंगा, स्मार्ट मीटर, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही चल रहा है। जब आपका मीटर सही है, यदि आप लगाने दोगे बाद में पछताओगे। क्या बिजली चोरी को पकड़ने में नाकाम है सरकार? क्या बात करो, बिजली चोरी कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाना है। सरकार की नीयत में चोरी है तो महंगाई करा। आप कमाल कर रहे हो। ये मुद्दा ही नहीं है बीजेपी कांग्रेस का, ये जनता का मुद्दा। बिजली चोरी कर ही नहीं सकती जनता। आज बिजली चोरी हो ही नहीं रहा। आप मुझे बता दो, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में से कोई चोरी कैसे कर सकता है? हो ही नहीं रही। आप स्मार्ट मीटर से चोरी तोड़ना रोकना चाहते हो, आप तो जनता की जेब काटना चाहते हो। हमने जो 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस की सरकार ने की है, अब वो इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि स्मार्ट मीटर आ जाएगा। तो 200 यूनिट का जो फायदा देगी सरकार को, हटा नहीं सकती। हम फ्री करके गए, कांग्रेस फ्री करके, तो अब वो क्या करेगी? जो झिझक है वो सारी वो मीटर खींच लेगा, तो वो तो अपना खर्चा निकाल लेंगे। ऐसे इंटरेस्ट क्या है? यदि आपका मीटर घर का खराब है तो ही तो बदलोगे ना। मीटर खराब हुआ नहीं, प्रॉब्लम है नहीं घर में, तो भी बीजेपी की सरकार कहती है मीटर बदलेंगे, नहीं बदलने देंगे। जो बदलने देगा वो बाद में पछताएगा। और जबरन इनको मीटर बदलने का राइट ही नहीं है कानूनन। यदि किसी के घर पे आते हैं, आपका मीटर सही है, आप मत बदलने दो, क्या कर लेगी सरकार? हम खड़े ना साथ में, क्या दिक्कत है? ये कंपनी भी कंट्रोवर्सी में है जो ये मीटर लगा। भैया ये जो जीनस कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है। इसके मीटर कई बार पकड़े गए हैं। ये वही कंपनी है जिसने मेटल के मजदूर, कम से कम 200 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। जीनस ने समझौता कर लिया। पिछली बार बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी इसको जीनस को है ना, जो उन्होंने जीनस कंपनी को ऑब्लाइज किया था और मेटल से समझौता कर लिया। मेटल का मजदूर मेरे से जुड़ा हुआ है बेचारा, और उनको पैसे आज तक नहीं दिए, और वो समझौता टूट गया। अब वो सारी की सारी कंपनी हड़पने की तैयारी हो रही है। जो प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था, वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में आ रही है क्योंकि जीनस ने धोखा किया। ये जिस कंपनी ने मजदूर को, मेटल के मजदूर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, जब ये समझौता हुआ, तब मैंने इतना सा कहा था बीजेपी की सरकार थी, जीनस कंपनी वाले से ये कहो कि मजदूर का जितना भी पैसा हो एक साथ चुका दे। ये समझौता मत करो कि ये स्टेप बाय स्टेप देगा। स्टेप बाय स्टेप के नाम पर उसने धोखा किया, मजदूर को पैसा ही नहीं दिया। तो ये तो कंपनी पहले से ही फोरफिट है। इससे बड़ी फोरफिट क्या हो सकती है? 200 से ज्यादा मजदूर मर गए, इस कंपनी के जू तक नहीं रहेगी। बदमाश कंपनी है। अब जीनस अकेली है क्या? और भी कंपनी है, चाहे कोई भी, लेकिन इस जीनस कंपनी का इतिहास खराब है। और ये जो स्मार्ट मीटर लाए, आप इसकी जांच करा लो, ये बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले के नाम पर जेब यदि किसी की कटेगी तो राजस्थान की जनता की कटेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीटर जब सही काम कर रहा है तो आप स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते, मैं ये मानता हूं।